हमारे बुजुर्ग और हमारे भाई थे, हमारे पुरखे थे, उन्होंने क्यों नहीं ऐसी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। आज का हमारा धरना ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है। आज का ये धरना चाहे हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया है और इसमें हमारे किसान संगठन भी आए हैं, लेकिन आज का ये धरना देश के छोटे दुकानदारों को बचाने के लिए, देश के कमेरे वर्ग को बचाने के लिए, गरीब लोगों के भविष्य को बचाने के लिए, नौजवान बच्चों के भविष्य को रोजगार दिलाने के लिए आज इसलिए हमारा ये धरना आपके सामने यहाँ पर हमने रखा है। और अगर ये कुछ समय में, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है, ये बैंक वाले अगर हमारी आवाज सुन रहे हों, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी इसलिए हमें सड़क पर बैठना पड़ा, ये देश की भारतीय जनता पार्टी की कायर सरकार और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी छोटे या बड़े अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो अपना कान खोल करके सुनने का काम करें। अगर गरीब लोगों का, इस देशवासियों का ये पैसा अगर वापस नहीं किया और इन बैंकों में वापस नहीं आया तो आने वाले समय में हमें बड़ा संघर्ष करना होगा, बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। और मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, गौर से देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के ये कायर विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं। क्या ये किसी गरीब आदमी पर मुसीबत आती है उसको बचाने के लिए बाहर आते हैं? क्या इस शहर और इलाकों में अगर किसी शरीफ आदमी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये उनको बचाने के लिए आते हैं? केवल तमाम के तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इनके सांसद और इनके मंत्री धंधाबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई नाजायज कॉलोनियां काट रहा है, कोई नकली घी, नकली तेल और नकली मसाला बना रहा है। आज इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ, जो देश के स्वास्थ्य के साथ धोखा किया है, उसे कभी आने वाले दिनों में जब हमारे आने वाली पीढ़ियां दुनिया के और देशों के साथ हमारे स्वास्थ्य आंकड़ों की तुलना करेंगे तो शर्म से ज्यादा और इस देश के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। लानत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस देश के स्वास्थ्य के साथ धोखा कर रही है। रोज अखबारों में खबर आती है नकली जीरा बन रहा है, नकली नमक बन रहा है, नकली तेल बन रहा है, नकली घी बन रहा है, नकली मसाले बन रहे हैं। आज इस देश को चौतरफा दीमक की तरह भारतीय जनता पार्टी खाने का काम कर रही है। और इस मार में सबसे ज्यादा अगर किसी को मार पड़ रही है तो वो जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर हैं, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो हमारे किसान वर्ग के भाई हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, या जो ये हमारे छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी हैं, सबसे बड़ी तबाही अगर झेलनी पड़ रही है तो वो इनको झेलनी पड़ रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, अगर इस भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में दम है तो इस इलाके की किसी भी चौपाल पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अडानी के द्वारा की गई लूट और जो देश के उपक्रम, बैंक, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, समुद्री तट, सरकारी उपक्रम जो बेचे गए हैं औने पौने दामों में, जो बिना ब्याज के इनको कर्जा देने का काम SBI ने और LIC ने किया है, बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ बहस करने के लिए हम उसको आमंत्रण करते हैं। हमारे सामने आए, जनता सामने बैठी हो, और ये टेलीविजन और अखबार वाले जो अपना ईमान बेच चुके हैं ये भी वहां आए और देखें। हम ये बात साबित करेंगे कि बीजेपी के इस गिरोह ने, मोदी के इस गिरोह ने धर्म हिंदू मुसलमान की आड़ में जातियों के वर्गों में बांट करके लोगों को अलग अलग उनको जातियों के नाम से बांट करके देश को बर्बाद करने का जो काम किया है, आने वाले दिनों में इनको माफ नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया में झूठे आंकड़े, अभी आज अखबार में खबर आई है कि मोदी दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो वो मोदी है। लिख कौन रहा है? अखबार लिख रहा है। और अखबार किसके हैं? अखबार मोदी के हैं। तो आपको इन सब बातों से बचना होगा।
अपने आप को जागृत करना होगा। याद करो उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को। लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश को आज़ाद करने की जो कुर्बानियां दी, क्या वो इसलिए दी थी? हम भी मंत्री रहे हैं, हमने भी सरकारें चलाई हैं। बताए कोई इस इलाके में या हरियाणा में किसी अधिकारी की हिम्मत रही हो कि हमारे इस इलाके के अंदर किसी शरीफ और गरीब आदमी के ऊपर कोई बुरी नजर डाल सके? कहीं कोई बदमाश, कोई गुंडा किसी शरीफ आदमी को तंग कर सके? क्या ऐसा कभी 25-30 साल में आपने देखा? और आज बीजेपी के 56 इंच के सीने नजर नहीं आ रहे हैं। 56 इंच के सीने, उनमें जेबें लगी हुई हैं, नोट और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। 56 इंच के इंचों को पैसों से, चांदी से, सोनों से भरने का काम कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी, यहाँ पुलिस का कप्तान जिसकी घरवाली सांसद है सिरसा जिले के अंदर, उसे जानबूझ करके यहाँ बिठाया है इस इलाके को लूटने के लिए। विधायक गुलामों की तरह एसपी के सामने पेश होते हैं और एसपी उन्हें धमकाने का काम करता है। आज ऑनलाइनों का नाम दे करके ऑनलाइन दरखास्त मांगी जाती हैं। ऑनलाइन के नाम पर बीजेपी के दलाल बैठ करके धंधा कर रहे हैं कि मुझे पैसा दो, ऑनलाइन धरी रहेगी, मैं तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा, मैं तुम्हारी दरखास्त बनवा दूंगा। बीपीएल के कार्ड काट दिए जाते हैं। गरीब आदमी जिनको बीपीएल मिला करता था उनके नाम काट दिए गए, और जिन्होंने दरखास्त में नहीं लगाई उनके नाम बीपीएल में जोड़ दिए। आज हाउस टैक्स के नाम पर पलवल नगर परिषद देखिए, गंदगी के ढेर पलवल में चारों तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी का वो झाड़ू? कभी मोदी नीला पीला कुर्ता पहन करके झाड़ू लगाने उतरता था, कभी इनके गुलाम विधायक और सांसद सड़कों पर आकर के ढोंग किया करते थे। आज ये तमाम नगर सड़ रहे हैं, गंदगी पैर फैला रही है। कहाँ सो रहे हैं बीजेपी के ये नेता? आज तमाम अधिकारी इस पलवल और इलाके को लूट रहे हैं। बीजेपी के इन गुलाम विधायकों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या कहते हैं? जब चुनाव आएगा, अंबानी का और अडानी का पैसा आएगा, हम दारू बांटेंगे, हम लोगों में पैसा बांटेंगे, हम लोगों के ईमान को खरीदेंगे और सरकार बनाएंगे। इस तरह की भाषा आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। ये हमारी छाती पर ये 4 लेन का पुल बना, 6 लेन का पुल, ये किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है। हमारे ऊपर कोई सरकार का एक पैसा भी इस पुल को बनाने में लगा हो। ये लोगों की खून पसीने की कमाई बीओटी के नाम से ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से आगरा बना है। हमने धरने दिए। आज भी बल्लभगढ़ का पुल, रेल का पुल 4 लेन है। टोल दे करके आप आगे बढ़े, बल्लभगढ़ के पुल पे आपको घंटों खड़ा होना पड़ता है। हमारा ये 6 लेन का पुल बनना चाहिए था, ये 4 लेन का पुल बना दिया। आज पलवल जामनगर बना हुआ है। पुल भी बनने के बाद कहीं जब शादियों का दौर आता है तो चारों तरफ पलवल में जाम लगे रहते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का गुलाम निकल करके लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। कहा करते थे कि ये टोल नहीं जजिया कर हैं और हम इन जजिया करों को हटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी खुद जजिया कर लेकर के हमारे नौजवान बच्चे, हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे, हमारे माँ बाप अगर बीमार हैं, फरीदाबाद और दिल्ली जाते हैं, गजपुरी के टोल पर घंटों वहां पर खड़े होकर के वहां जो टोल के चलाने वाले बदतमीजी बेहुदगी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई गुलाम आज तक आया जो इस इलाके को बचाने की बात कर रहा हो? आज मजबूर होकर के हमने ही हाई कोर्ट में इस गजपुरी टोल को हटाने का ये सारे कागजों को, जैसे हिंडनबर्ग ने इस अडानी की पोल खोलने का काम किया, उसी तरीके से हमने सारे तथ्य इकट्ठा करके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया है। और अगर आपकी दुआएं रही, अगर इस इलाके के आम आदमियों की दुआएं रही, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले थोड़े ही दिनों में ये गजपुरी के टोल को उखाड़ फेंकने का काम हम करने जा रहे हैं। देश के लोगों के साथ धोखा किया है, वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी, मैं अभी तो आपसे नहीं कह रहा, लेकिन अगर स्टेट बैंक में किसी का पैसा है, LIC के अंदर किसी की पॉलिसी है, तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों,
इस बेईमान सरकार के चलते सावधान रहना, ये पैसा आपका कभी भी डूब सकता है। इसलिए अपने अपने धन दौलत को बचाने की कोशिश करो। इस बेईमान बीजेपी के झूठे लोहामने भाषणों में ना आकर के इनके जो गोरख धंधे हैं, काले धंधे हैं, इनकी जो बदनीयती है, जब कभी देश के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के काले बादल इनके ऊपर मंडराने लगते हैं, उसी वक्त हिंदू मुसलमान की बात करना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त जातियों को बांटने की बात शुरू कर देते हैं, उसी वक्त लोगों को ये चाहते हैं कि इस देश के लोग केवल राशन के भरोसे इस देश में जिंदगी बसर करें, राशन देने का काम शुरू कर देते हैं। अगर ये नौजवानों को काम ना मिला, अगर गरीब आदमी को रोजी रोटी नसीब ना हुई, छोटे दुकानदारों के अगर व्यापार इसी तरीके से घटते रहे, तो देश के अंदर अफरा तफरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आज किसानों का चीनी मिल में जाकर के हालत देखिए, चीनी मिल की हालत आज जो बनी हुई है, अब ये महीना फरवरी का आ चुका है और हमें नहीं लगता कि मई तक भी गन्ना पिराई का काम यहाँ पर हो सकेगा। पूरे देश के अंदर किसानों के भाव गन्ने का बढ़ाने का आंदोलन हर जगह हुआ, लेकिन यहाँ की सरकार बिल्कुल उनके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं है। हमारी सड़कें, हमारे जो है नाले, पीने का पानी, हमारी सारी हालत बिगड़ी हुई है। इसलिए अब समय आ गया है, जब चुनाव आए तो चुनाव की आप सुध लेना, लेकिन फिलहाल तो अपने अपनी जेबों को उनकी सुध लेने का समय है। अपने अपने पैसे का हिसाब किताब ठीक कर लो। इस सरकार के भरोसे किसी भाई ने अगर पैसे धन दौलत बैंकों में डाली हुई है तो उनको बचाने की कोशिश कर लो। मेरे भाइयों, ये अडानी अंबानी इस देश को लेके बैठने वाले हैं। ये देश थोड़े दिनों में श्रीलंका बनने वाला है। इस देश के अंदर जो अफरा तफरी, जो भगदड़ी की हालत भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में होने जा रही है, वो हम और आप शायद देख नहीं पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैंक भी पैसा हमारा जो जमा है बैंकों में वो भी नहीं मिल रहा जी। मैंने बैंक में पैसा जमा किया हुआ था, मेरे घर में एक शादी है, मैं बैंक में गया, अभी 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। उन्होंने कही कि 2 लाख से आप फालतू नहीं निकाल सकते। इनकी क्यों नहीं निकाल सकता भाई, मेरे घर में शादी है, वन की जी सरकार ने मना की है, ऑनलाइन सब काम होगा, कोई कैश नहीं मिलेगा आपको 2 लाख से फालतू। और 2 लाख पे भी आपको GST देना होगा, जिसकी चार्जिंग 11%, 1100 रुपये आपके अलग से कटेंगे। ये हालात और बैंकों में भी हो रही है। किसी बैंक में पैसा नहीं रहा, सबको पैसा सब बाहर भेज दिया गया है, धन्ना सेठों के पास भेज दिया गया। हमें खुद हमारा पैसा जमा नहीं मिल रहा, लोन देना तो दूर की बात है। अब ये देख लीजिए, और आपको बैंकों में रोज ऐसी शिकायत आएंगी। जो चौधरी भीम है, होडल से डायरेक्टर रहे हैं पहले, पैसा भी नहीं मिल रहा जी, अपना पैसा। अब ये ऑनलाइन की आड़ में लोगों के काम को लंबित करने की साजिश करेंगे। लेकिन हमारी आपसे निवेदन है कि इन बैंकों को इस बीजेपी के भरोसे पे मत छोड़ना। अपने अपने पैसे को इन बैंकों में जाकर के उनसे हिसाब मांगो और अपने अपनी व्यवस्था का सही इंतजाम रखो। ये बीजेपी की सरकार, मोदी तो पहले ही कह चुका है टेलीविजन के ऊपर, अरे मेरा क्या है, हम तो झोला लेके भाग चले जाएंगे। अरे तू तो चला जाएगा, ये देश कहाँ जाएगा भाई। तो ये झोला लेके भागने की नौबत भी आ सकती है बीजेपी के लोगों की। लेकिन देश के लोगों को जागृत रहने की जरूरत है। नेताओं ने जो कहा है, अगर वो काम नहीं हुआ तो हम पलवल जिले की तो हम गारंटी लेते हैं, हम बंद करा देंगे। और अगर बैंक वाले कोई भी कहीं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा कि हमें आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आपने हमें कम समय दिया, आगे समय देना, फिर देखना आपके कार्यकर्ताओं के बीच। आप सभी के लिए हम आभारी हैं। हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकालकर हमें ये समय, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग जरूरी है। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे तो ये हमारा चैनल वैभव क्रांति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।